जो देवेंद्र यादव जी को अचानक से दुर्ग जिला से यहाँ बुलाकर लड़ाया जा रहा है, इस बात से दुखी हैं। नहीं, मेरी लड़ाई जायज है, मेरा विरोध भी जायज है, मेरा आक्रोश भी जायज है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सांस फूल जाती थी, जिस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पतली टट्टी हो जाती थी, उस समय जो है मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा था और दिलेरी से टिकट मांग रहा था। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण छत्तीसगढ़ की राजनीति पे चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ तक ने काफी प्रयास किए हैं। बिलासपुर लोकसभा में इस वक्त जो घटना घटी है वो विष्णु यादव से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विष्णु यादव क्षेत्र के पार्षद भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं और उन्होंने आज नामांकन फॉर्म खरीदा है। देवेंद्र यादव की परेशानियां बढ़ गई हैं इस लिहाज से, क्योंकि दोनों ही यादव कम्युनिटी से आते हैं और दोनों ही एक ही लोकसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आज जब आपने नामांकन खरीदा, अनायास कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर हलचल मच गई कि आखिरकार काफी संयमित व्यवहार रखने वाले विष्णु यादव ने ये क्यों किया, जबकि देवेंद्र यादव मैदान पे उतर कर प्रचार प्रसार करने पे लगे हुए हैं, अपनी पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं। क्यों ऐसा स्थिति बन गया कि आपको नामांकन खरीदना पड़ा और क्यों आपको लगता है कि आपको बतौर लोकसभा प्रत्याशी चुना जाना चाहिए? इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के जितने भी जो आम जनता है वो और यादव समाज के जो लोग हैं, जो मुंगेली जिले के और जो बिलासपुर जिले के, वो सभी लोग इस बात से दुखी हैं कि जो देवेंद्र यादव जी को अचानक से दुर्ग जिला से यहाँ बुलाकर लड़ाया जा रहा है, इस बात से दुखी हैं। तो कहीं न कहीं मैंने इस आवेदन पत्र, निर्वाचन पत्र को लेकर के ये कहने का प्रयास किया है कि आने वाले जो समय है, जिस दिन बी फार्म आएगा, उस दिन बी फार्म मेरे नाम से आएगा। और मैंने राहुल गांधी से निवेदन भी किया है या आपके अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि अभी भी समय है इस कैंडिडेट को बदला जाए, ताकि यहाँ की जो बिलासपुर की जो जनमानस है, जनभावना है और जो यादव समाज की जनभावना है, उसका ध्यान, मान और सम्मान रखते हुए इस प्रत्याशी को बदला जाए और मुझे प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसा मैंने निवेदन भी किया है। जब अर्ली टाइम पे देवेंद्र यादव के नाम की घोषणा हुई थी, तब एक व्यक्ति कांग्रेस भवन के बाहर बैठ के अनशन पे बैठ गए थे, तब आप चुप थे। जब देवेंद्र यादव के लिए नाम का प्रस्ताव गया था, तब भी आप साइलेंट थे। अब बड़े नेताओं की मौजूदगी में आप, हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से दिखाएं कि इस तरह से जो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, वो भी उनसे मिलने आए हैं और मिलते हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं और शायद इसी विषय पे चर्चा भी हुई होगी आपकी। तो क्या लग रहा है कि ऐसे सीनियर लीडर के मौजूदगी में जो आपको समझाइश दी जा रही है वो आपको समझ में नहीं आ रहा? इधर आपको लगता है कि आपकी लड़ाई जायज है? नहीं, मेरी लड़ाई जायज है, मेरा विरोध भी जायज है, मेरा आक्रोश भी जायज है। इसलिए जायज है क्योंकि लगातार 2014 से 2014, 2018, 2019, 2023, 2024 में लगातार मेरे साथ अन्याय हुआ है और इसी बात से मैं आक्रोशित हूँ, दुखी हूँ, आहत हूँ। आप जितने आहत है, जितनी बुलंद आवाज में ये बात कर रहे हैं, शहर के मेयर रामशरण यादव को भी ऐसी स्थिति बनी होगी। हमने देखा कि वो भी प्रबल दावेदार थे, लोकल यादव कैंडिडेट, ओबीसी जो वर्ग है उसपे फिट बैठ रहे थे, ओबीसी जो समीकरण है उसमें। उन्होंने तो इतनी नाराजगी नहीं जताई, ना ही इस तरह से हल्ला किया। रामशरण यादव ने कभी भी चुनाव लड़ने के लिए आवेदन नहीं दिया था। रामशरण यादव कभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कभी पार्टी से नहीं किया था। केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो जिस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सांस फूल जाती थी, जिस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पतली टट्टी हो जाती थी, उस समय मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा था और दिलेरी से टिकट मांग रहा था। और यादव समाज का जो समीकरण बनाने में जो भूमिका रही है वो मेरी रही है, क्योंकि मैं शुरू से यह बिलासपुर का जो टिकट मांग रहा था और एक सिंगल प्रत्याशी था यादव समाज से, कोई भी यादव समाज का व्यक्ति टिकट नहीं मांग रहा था। जी, तो लोकल यादव वर्सेस आउटसाइड का यादव, हम सीनियर लीडर से भी एक चर्चा करना चाहेंगे। आप जिस तरह की नाराजगी उनकी दिख रही है साहू साहब, कि क्या लग रहा है कि इनकी नाराजगी जायज है? और जिस तरह के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस इतनी कमजोर थी कि उनकी टट्टी निकल जाया करती थी, तो क्या लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा नाराजगी हो गई इस बार? देखिए, राजनीति में अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि बहुत अधिक हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि हमें ये अवसर मिलेगा, लेकिन पार्टी अन्य और भी बहुत सारे परिस्थितिगत कारणों से जो भी निर्णय लेता है, और ये हम सब लोगों के लिए जिम्मेदारी बनती है कि हाईकमान के निर्णय को हम सब लोग उसको अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। और ऐसी परिस्थितियां बनती है तो आक्रोश में स्वाभाविक है कि
कहीं हम जो अपनी मन की पीड़ा है उसको शायद उसी तरह से व्यक्त कर सके, और यही उन्होंने पीड़ा व्यक्त करी है। ये जो शिष्टाचार है पार्टी का, फिर वो कहाँ चला गया? अनुशासन की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी इतने देर तक, जो है मैं समझता हूँ कि शायद पीसीसी अध्यक्ष भी इस तरह की चीजों को टॉलरेट ना करे। नहीं, देखिए, परिवार के एक अंग होने के नाते हर हमारे कार्यकर्ता को एक अनुशासन, एक सीमा में रहकर अपना आक्रोश व्यक्त करने का, उसमें हम लोग कोई अनुशासनहीनता नहीं मानते, लेकिन अनुशासनहीनता की अपनी एक सीमा होती है। उस सीमा तक जाकर के यदि कोई भी व्यक्ति उस सीमा को लांघता है तो निश्चित तौर पर वो जो है कार्रवाई के योग्य होती है, और अभी जो है हम सब लोग उसका पालन करते हैं। आज जब आपकी बातचीत हो रही, क्योंकि आप मोस्ट सीनियर लीडर में से एक हैं, क्या लगता है कि इस तरह का जो असंतोष है या जो नाराजगी है, इसको कोप अप किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? निश्चित तौर पर आज यदि हम लोग बैठे हैं, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, दोनों अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं स्वयं यदि चलकर आया हूँ इनके घर तक, तो एक उस रिश्ते के तहत हम एक पार्टी हैं, एक परिवार है, एक परिवार के अधिकार के तहत हम लोग यहाँ आज आए हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और उसी पारिवारिक वातावरण में हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोगों को पूरा यह विश्वास भी है कि निश्चित तौर पर आज हम लोगों को सफलता मिलेगी। जो भी उनके मन के अंदर गुस्सा है उसको हम लोग निकाल सकेंगे, और उनको पार्टी की मूल धारा में तो है ही है, लेकिन फिर भी उनके जो दुख पहुंचा है, उसको पीड़ा जो पहुंची है, उस पीड़ा को हम लोग जो दूर कर सके। ये काफी अच्छी बात है। कांग्रेस के भीतर ये कहा जाता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जिसके भीतर सही में लोकतंत्र है, जहां लोगों को नाराज होने का जो है अधिकार होता है और लोगों को मान मनोबल करने का भी अधिकार होता है। दोनों ही तरह के जो सीनियर लीडर हैं इस वक्त बिलासपुर में, वो भी जो पहुंचे हुए हैं। शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने वाले कांग्रेसी लीडर भी मौजूद है। आपने शहर की राजनीति को बखूबी समझा है एक सीनियर लीडर होने के नाते, और इस वक्त जो आपकी जिम्मेदारी है, क्या कुछ आप समझ रहे हैं और क्या करना मांग रहे हैं इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में? देखिए, कांग्रेस में टिकटों का निर्णय हाईकमान लेता है। हाईकमान ने निर्णय लिया है। आज हमारे भी धीरेन्द्र साहू जी, जो बहुत ही सीनियर लीडर है कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता है, वो संयोजक हैं पूरे प्रदेश के संवाद और लोगों से बातचीत करने के लिए। तो उसी क्रम में मैं और विजय केसरवानी जी उनके साथ यहाँ आए हैं। वो उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो अनुभव अर्जित किया है, उसके आधार पर विष्णु यादव जी को उन्होंने समझाने का अथक प्रयास किया है। और विष्णु यादव जी ने अभी एक बात कही है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो अगर इंतजार करने के बाद जो निर्णय होता है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक जिम्मेदार कांग्रेस के कार्यकर्ता है और कांग्रेस का परचम ही उनके हाथों में होगा। ऐसा अक्सर देखा गया है कि बीजेपी के भीतर एक नाम फाइनल होता है, उसके बाद दूसरे नाम लेने की हिम्मत तक नहीं होती बीजेपी के भीतर। अगर ऐसा किया तो अनुशासन का हंटर ऐसा जोर चलता है कि ऐसे नेता को जो है पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कांग्रेस के अंदर बड़ी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, और क्या यही वो बात है जो कांग्रेस को बीजेपी से अलग करती है और मजबूत बनाती है? कांग्रेस में अपना एक लोकतंत्र है, यही तो कांग्रेस पार्टी की उसमें लोकतंत्र पार्टी के अंदर है। आज हम परिवार के रूप में सभी लोग, आदरणीय धीरेन्द्र साहू जी जो वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, उनके वो विष्णु यादव जी से आज बात करने आए हैं। निश्चित रूप से विष्णु यादव जी के मन में एक जरूर थोड़ा जो उन्होंने प्रयास किया था, उनका नाम चला था, तो थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हम एक परिवार के सदस्य हैं, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और विष्णु यादव लगातार पार्टी को मजबूत किया है। और हम ऐसा आशा करते हैं कि हाईकमान प्रत्याशी बी फॉर्म, यदि बी फॉर्म जिनके नाम का भेजेगा, हम सब मिलकर उस पार्टी को जिताने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से डटकर मुकाबला करेंगे और यहाँ से कांग्रेस का सांसद भेजेंगे। तो ये बड़ी बात है, और इसको कहते हैं पावर डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ताकत बढ़ती है, ना कि कम होती है। अंतिम जो कमेंट से हम विष्णु यादव जी से लेंगे, खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि आपके नाम पर इस बार भी मुहर नहीं लगी, फिर भी आप क्योंकि निष्ठावान कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेस के हक में काम करेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता देंगे। देखिए, अभी तो इस बात के लिए कहना मुश्किल है। अभी उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब बी फॉर्म जिसके नाम पर आएगा, उसके बाद हमारी क्या बात होती है, कैसे हम उसको लेते हैं, किस रूप में आगे हम काम करेंगे, वो आपके उस चीज़ के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक और अंतिम बात हम पूछ लेते हैं, क्योंकि ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण है
क्या कहना चाहेंगे इसी वक्त पीसीसी अध्यक्ष से दीपक बैज से, या फिर सीनियर लीडर जो भूपेश बघेल हैं इस वक्त काफी फ्री स्टाइल वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई कहना चाहेंगे कोई बात हमारे माध्यम से? जी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, और जो नेता प्रतिपक्ष है माननीय चरणदास महंत जी, और माननीय धीरेन्द्र साहू जी, माननीय मोहन मरकाम जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, मैं सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, और हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर माननीय देवेंद्र यादव जी के नाम से जो घोषणा की है, लिस्ट जारी किया है, उसको बदल कर जो बी फॉर्म है वो विष्णु यादव के लिए भेजे। विष्णु यादव यहाँ का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पूरी तैयारी है हमारी, लोग हमारे स्टेप का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बड़ी कमाल की बात है जिसपे उन्होंने तमाम बड़े नेता जो प्रदेश के हैं उनको जो है अपनी निवेदन, अपनी जो बात है वो पहुंचाई है। बड़ी साफ गोई से उन्होंने बात कहा है और पूरे भरोसे के साथ वो कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, बावजूद इसके कि कांग्रेस में इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस अब जो है थोड़े बिखराव या फिर जो फैलाव की स्थिति में दिख रहा है। इससे कांग्रेस कितना मजबूत होता है इस तरह की गतिविधियों से, ये देखने वाला विषय होगा, और जीत कैसे कांग्रेस की सुनिश्चित होती है ये निकट भविष्य में स्पष्ट होगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए तकनीकी तौर पर परेशानियां हैं, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात नहीं है। साल 2014 में जहां 16.8% से बीजेपी जो है वो चुनाव जीता करती थी बिलासपुर लोकसभा में, साल 2019 में ये घटकर 11.2% हो गया था। और ऐसे एक्टिविस्ट या ऐसे जो है तेज तरार नेता अगर कांग्रेस के पास बने रहे, देवेंद्र यादव या विष्णु यादव जैसे, तो ये प्रतिशत और भी घटेगा और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि इस इंसिडेंट को बीजेपी अपने तरह से परिभाषित करने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष तरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।